तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे 7th क्लास का प्रथम पाठ है वह अनिवार्य संस्कृत से वंदना। कक्षा 7 अनिवार्य संस्कृत वंदना। भाई, जब हम कोई कार्य शुरू करते हैं उससे पहले ईश्वर की को स्मरण किया जाता है ना। इसी क्रम में इस हमारे यहाँ इस बुक में भी ईश्वर को या अपने देश को, अपनी भारत भूमि को नमस्कार किया गया है ना। तो ये श्लोक दिए गए हैं, हम ये श्लोक पढ़ रहे हैं। चलिए देखते हैं क्या महिमा का वर्णन किया गया है हमारे देश की, अपने देश की नदियों की, है ना। चलो शुरू करते हैं। सिंधु, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र आदियों, जाह्नवी, नर्मदा सहायक नद्योः यदि भुवं स्वयंभू कुरुते सर्वदा भारतीयां सदा विश्ववन्दां नमः। सिंधु, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र आदि तथा जाह्नवी, नर्मदा आदि तथा सहाय नामक पर्वत से निकलने वाली यानी कावेरी नदी को सहाय नामक पर्वत की पुत्री माना गया है। ठीक है भाई। तो क्या बताया गया? सहाय नामक पर्वत से निकलने वाली कावेरी आदि नदी। यद भुवम, जिसकी भूमि को स्वयंभू है, स्वर्ग के समान कुर्वते करती है सर्वदा हमेशा, जिसकी भूमि को हमेशा स्वर्ग के समान करती रहती है। भारतीयाम धरा विश्व वंदेयाम नमः। मैं उस भारत की धरा में इस पृथ्वी को, हम सभी उस भारत की भूमि को, विश्व वंदनीय भारत की भूमि को नमस्कार करते हैं। दोबारा देख लीजिए। सिंधु, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र आदियों, जाह्नवी, नर्मदा सहायक नद्यः यद भुवं स्वरभुवं कुर्वते सर्वदा भारतीय धरायां विश्व वंदयाम नमः। सिंधु, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र आदि तथा जाह्नवी, नर्मदा और सहाय नामक पर्वत से निकलने वाली उसकी पुत्री यानी कि कावेरी आदि नदियाँ अपने द्वारा जिसकी भूमि को स्वर्ग बनाती है, स्वरभुवम कहते हैं, स्वर्ग बनाती है, हमेशा स्वर्ग बनाती है। भारतीयाम धराम विश्व वंदया नमः। उस विश्व वंदनीय यानी कि संसार में पूजनीय भारत की पृथ्वी को, भारत की भूमि को हम सभी नमस्कार करते हैं। सिंधु, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र आदि नदियाँ तथा जाह्नवी, नर्मदा तथा कावेरी आदि नदी जिसकी भूमि को सदा स्वर्ग के समान बनाती रहती है, उस विश्व वंदनीय भारत की भूमि को हम सभी नमस्कार करते हैं। तो ये हो गया हमारे पहले वाले श्लोक का। ठीक है भाई। अब अगले वाले पे चलते हैं। आइए चलते हैं, इससे आगे वंदना वाला लेसन है ये हमारा। इससे आगे आते हैं यहाँ पे। ठीक है भाई। इसमें है फिर हिंदू, मुस्लिम, ईसाई जनाः सिक्खिनो भ्रातृभावं भजन्ते चिरं चाशते धर्म जात्यादि भेदभावेर विना भारतीयं धरां विश्व वंदया नमः। इसमें क्या बताया गया है? हमारे देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी जातियों के लोग रहते हैं भाई, और सभी बैर भाव को भूलकर भाईचारे के भाव से बड़े लंबे समय से यहाँ निवास करते हैं। तो और इस लेखक ऐसी भारत की भूमि को नमस्कार करते हैं। देखिए, हिंदू मुस्लिम है, ईसाई जनाः सिक्खिनो भ्रातृभावं भजन्ते चिरं चाशते धर्म जात्यादि भेदभावेर विना भारतीयां धरा विश्व वंदयाम नमः। इसमें बताया गया हिंदू, मुस्लिम, ईसाई लोग तथा सिख धर्म, जाति आदि के भेदभाव को छोड़कर लंबे समय से भाईचारे के साथ रहते हैं। चाशते आसते कहते हैं निवास करना या रहना, रहते हैं, आसते रहते हैं। भ्रातृभावम भाईचारे के भाव के साथ, यानी कि सभी आपस में भाई भाई के समान रहते हैं। चिरम मीन्स लंबे समय से, चिरम लंबे समय से, चाशते आसते रहते हैं। हिंदू, मुस्लिम, ईसाई तथा सिख आदि लोग धर्म जाति आदि के भेदभाव के बिना, यानी कि धर्म जाति आदि के भेदभाव को छोड़कर भाई के समान भ्रातृभावम भाईचारे के भाव के साथ लंबे समय से रहते हैं। भारतीयां धरां विश्व वंदयाम नमः। और हम सभी ऐसी विश्व वंदनीय यानी कि संसार में पूजनीय भारत की भूमि को नमस्कार करते हैं। हम सभी संसार में पूजनीय भारत की भूमि को नमस्कार करते हैं। साधारण अर्थ है इसका भाई। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आदि धर्म जाति आदि के भेदभाव के बिना भाईचारे के साथ लंबे समय से रहते हैं। हम ऐसी विश्व वंदनीय भारत की भूमि को नमस्कार करते हैं। तो ये श्लोक हमारे यहाँ कंप्लीट हो गए हैं भाई।
और इनके अधिकतर एग्जाम में व्याख्या करने के लिए ही आती है, इससे क्वेश्चन आंसर वंदना वाले लेसन से अधिकतर नहीं होते। तो भाई ये लेसन हमारा यहाँ कंप्लीट हो रहा है और मुझे उम्मीद है कि सभी बच्चों को समझ आ जाएगा। और भाई इसको हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली सभी वीडियो तुम्हारे पास पहुंचती रहेंगी और तुम भाई एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी कर पाओगे। धन्यवाद।